Good morning students. This is your English class and I am your English teacher. बच्चों कल हमने चैप्टर रीड किया था लेसन 4 क्या था हमारा हार्ड वर्क ऑलवेज बियर फ्रूट। हम लोगों ने हाफ चैप्टर रीड किया था, आज हम चैप्टर कंप्लीट रीड करेंगे। ओके, सो रीड करने से पहले सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और मेरे साथ रीड करना स्टार्ट करिए। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग। अच्छा, रीड करने से पहले हम प्रीवियस का थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हम आगे रीड करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्या रीड किया था। एक उदित नाम का बच्चा होता है जो कि 4th क्लास में पढ़ता है। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है सभी सब्जेक्ट में और वो अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम का क्या है, सब जूनियर है। ठीक है, और उसको प्राइज़ मिले हुए हैं किस सब्जेक्ट में, ड्राइंग में। ठीक है, ड्राइंग में उसको प्राइजेस मिले हुए हैं, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम क्या है, वो ना बोलते बोलते थोड़ा सा हो जाता है, स्टैम्पर हो जाता है, मीन्स हकलाने लगता है। तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है और उस हार्ड वर्क में उसके पेरेंट्स भी उसका साथ देते हैं। और इस चीज़ से निकलने के लिए वो किसके पास जाता है, डॉक्टर आरती के पास, जो कि स्पीच थेरेपिस्ट हैं। किसकी, उदित की। ओके, चलिए अब आगे का हम रीड करना स्टार्ट करते हैं, आगे की स्टोरी जानते हैं। मिसेस चंदन noted down their names and on finding Udit's name, she smiled and said, "Good Udit." उसके बाद क्या होता है, जो उदित है, उदित की जो क्लास टीचर है वो देखती हैं कि उदित के अंदर थोड़ा सा चेंज आ गया है, मतलब वो बोलने में जो हकलाता था उसका वो प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो गया है। तो वो क्या करती हैं, वो एक कंपटीशन, एक्सटेम्पर कंपटीशन अनाउंस करती हैं जिसमें उदित भी पार्टिसिपेट करता है। तो मिस्टर चंदन जो है वो अब बच्चों के नाम नोट डाउन करती हैं और उदित से बोलती हैं, गुड उदित, मीन्स आप उनको शाबाशी देते हुए, उनको आश्वासन देते हुए कहती हैं, गुड उदित, स्माइल कर। उदित ऑल्सो रिप्लाइड कॉन्फिडेंटली, थैंक यू मैम। और उदित भी मैम का रिप्लाई करता है एकदम कॉन्फिडेंट होकर, थैंक यू मैम। Udit's friends encourage him and some also gave him a thumb up sound. उदित के जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी उसको एनकरेज करते हैं, मीन्स उसको प्रोत्साहित करते हैं और उसके साथ साथ क्या करते हैं, थम्स अप साउंड देकर उसको चेयर अप करते हैं। दे वर कॉन्फिडेंट दैट उदित वुड डू इट। उन सभी को, जो उदित के क्लासमेट्स हैं, जो उदित के टीचर्स हैं, सभी को कॉन्फिडेंट है कि उदित ये जो कंपटीशन है उसको क्लियर कर लेगा। हाउएवर सम ऑफ देम वर स्केप्टिकल। इसके अलावा कुछ जो है वो क्या करते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़े से डाउटफुल रहते हैं, कुछ जो है उनके अंदर थोड़ा सा डाउट भी रहता है कि क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मिस्टर चंदन एक्सप्लेन द रूल ऑफ द कंपटीशन। मिस्टर चंदा जो है वो कंपटीशन के रूल्स बताती हैं, नियम बताती हैं। यू हैव टू स्पीक फॉर अबाउट 3 minutes इन द एक्सटेम्पर ऑन आ टॉपिक गिवन टू यू। वो बताती हैं कि आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको 3 मिनट में अपना टॉपिक कंप्लीट करना है। जैसे कोई भी आपको टॉपिक दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसके ऊपर आपको 3 मिनट बोलना होता है, तो इसी तरह का ये कंपटीशन था और यही उसके रूल्स और रेगुलेशंस थे। उदित लिसन एवरीथिंग केयरफुली। उदित ने सभी बातें बहुत ही ध्यान से सुनी। He knew that it was an extemper competition. उसको पता था कि ये एक एक्सटेम्पर कंपटीशन है और उसको थोड़ा सा अपने ऊपर डाउट भी हो रहा था, मतलब वो थोड़ा सा असमंजस में था।
He was confident that he could come up with great idea and argument at a moment notice. उसको कॉन्फिडेंट भी था कि वो एक अचानक से मतलब एक किसी का माइंड इतना शार्प होता है कि उसके माइंड में एकदम से अच्छे अच्छे आइडियाज़ अच्छे अच्छे मूवमेंट्स अचानक से आ जाते हैं। तो उदित जो है वो इसी तरह का बच्चा था, उसका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प था जिस वजह से उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट था। ओके, नाउ टर्न योर नेक्स्ट पेज। He knew that he was fast enough in gathering information into a perfect presentation. वो जानता भी था कि वो बहुत ही जल्दी सभी इंफॉर्मेशन उस टॉपिक के बारे में सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा और अपनी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे से देगा। That evening he announced this to his parents. और ये बात शाम को जो उदित ने घर जाकर अपने पेरेंट्स को बताई। आई हैव गिव माई नेम फॉर द कॉम्पिटिशन, मैंने अपना नाम कॉम्पिटिशन के लिए दे दिया है। हिज फादर सेड हैप्पीली डैट इज़ एब्सोल्युटली मार्वलस। उनके जो उदित के जो फादर होते हैं वो खुश होकर कहते हैं दिस इज़ एब्सोल्युटली मार्वलस, ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने अपना नाम कंपटीशन के लिए दे दिया है। हिज एल्डर सिस्टर कविता ऑफर्ड हेल्प टू उदित हिज प्रैक्टिस फॉर द कंपटीशन। उदित की जो सिस्टर है, सिस्टर का नाम क्या है? कविता। कविता ऑफ़र करती है हेल्प के लिए कि अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए होगी कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करवाने के लिए तो मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगी। That night, Udit practiced with Kavita and was able to speak with hardly any stuttering. उसके बाद रात को उदित जो है वो अपनी सिस्टर के साथ कविता के साथ प्रैक्टिस करता है स्पीकिंग की, और वो बहुत ही हार्डली मीन्स बहुत ही कम अटकता है, बोलने में बहुत ही कम अटकता है। शी गेव हिम कॉन्फिडेंस बाय सेइंग यू विल डेफिनेटली डू वेल। उसकी जो बहन उदित की जो बहन होती है वो उनको कॉन्फिडेंस उसका बढ़ाती है, बूस्ट करती है कि तुम डेफिनेटली ये पूरा कंपटीशन क्लियर कर लोगे। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल एवरीवन वाज प्रेजेंटेड इन द हॉल। अगले दिन सभी बच्चे सभी लोग स्कूल के हॉल में प्रेजेंट होते हैं। अमंग द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट उदित चूज ट्राई योर बेस्ट टू विन। अब टॉपिक दिया जाता है, उसमें से उदित जो है वो क्या चूज़ करता है? ट्राई योर बेस्ट टू विन। एज उदित बिगन हिज स्पीच ही स्टैम्पर्ड अ लिटिल बट लेटर ऑन ही बिकम मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट। उसके बाद उदित उस टॉपिक पर बोलना स्टार्ट करता है तो वो थोड़ा सा हकलाने लगता है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हकलाने लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता रहता है और वो अपनी स्पीच को क्लियर बोलने लगता है। He got stuck on the word preservance। जो वो अपने वर्ड्स को बहुत ही क्या कहते हैं? प्रिजर्वेंस मीन्स टू कंटिन्यू ट्राइंग टू डू समथिंग, मीन्स वो अपने वर्ड्स को और अच्छे से बोलने की कोशिश करता रहता है। बट डिड नॉट गिव अप एंड एंडेड हिज स्पीच विद फुल कॉन्फिडेंस। लेकिन उसने हार नहीं मानी और एंड तक उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी स्पीच कंप्लीट की। एवरीवन अप्लाउडेड फॉर हिज स्पीच। सभी लोगों ने उसको प्रेज किया, उसकी स्पीच को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। ही वॉज गिव आ स्पेशल प्राइज़ बाय द प्रिंसिपल फॉर ट्राइंग टू हार्ड। और उसको प्राइज़ दिया, जो उदित के प्रिंसिपल थे उन्होंने उदित को प्राइज़ दिया उसके हार्ड वर्क के लिए। द प्रिंसिपल सेड यू हैव कम अ लॉन्ग वे उदित। प्रिंसिपल ने कहा कि तुम बहुत ही लंबी लड़ाई लड़कर यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे हो। इट प्रूव डैट इफ़ यू प्रैक्टिस वेल यू कैन अचीव एनीथिंग, कीप इट अप। और तुमने ये प्रूव कर दिया है कि अगर अच्छे से प्रैक्टिस की जाए
किसी भी चीज़ की अगर अच्छे से प्रैक्टिस की जाए तो कोई भी चीज़ हम अचीव कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हम पा सकते हैं। That everything Udit got a pat on his back for his father। और शाम को जब उदित अपने घर पर आता है तो उदित के जो फादर होते हैं वो उसको पीठ उसकी थपथपाकर उसको शाबाशी देते हैं। His father said, Udit, if you keep trying, one day you will become a great speaker। उदित के जो फादर होते हैं वो उदित से कहते हैं अगर तुम ट्राई करोगे तो एक दिन, अगर तुम इसी तरह से कोशिश करते रहोगे तो तुम एक दिन बहुत ही अच्छे क्या बनोगे, स्पीकर बनोगे। हार्ड वर्क ऑलवेज बियर फ्रूट। मेहनत, कड़ी मेहनत जो है, हार्ड वर्क जो है वो हमेशा क्या देती है, फ्रूट देती है। ओके, सो बच्चों इस स्टोरी का आपको मोरल क्या मिलता है? इस स्टोरी का मोरल ये है कि हार्ड वर्क, कभी भी हमें किसी भी चीज़ से गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, भले ही उसमें हमें कितनी भी मेहनत लगे, लेकिन हमें जब तक वो पूरी कंप्लीट सही नहीं हो जाती है तब तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए। और प्रयास जब आप करते रहोगे कंटिन्यू तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ओके, चलिए, तो आपको घर पर इसको अच्छे से अब रीड आउट करना है और समझना है। ओके, थैंक यू।